नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील। मेरे चैनल भारत दर्शन विद सुशील चावलानी में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में बाबा माखन दास के दर्शन किए थे। उसके बाद भीड़ों से हम निकलते जा रहे थे, पर हमें किसी एक और बाबा के बारे में पता पड़ा। बस फिर क्या था, हम भी फिर उस बाबा की ओर भी चल दिए। जैसे जैसे हम और भीड़ों में अंदर घुसते गए, बाबा के बारे में हम पूछताछ करते गए। हमें बाबा का आश्रम का पता पड़ता गया। हमें इस चीज़ का ज्ञान तो हो ही गया था, ऐसे भीड़ों में बहुत से पहुंचे हुए बाबाओं का निवास है। पर तकदीर हमें एक और बाबा के दरवाजे पे ले जा रही थी, जिसके बारे में भी हमें अभी पता नहीं था, बस सुना ही था। पर हम उनका आश्रम का रास्ता पूछते जा रहे, लोग हमें बताते जा रहे। हम भी गांव दर गांव आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके आश्रम पे पहुंचने के लिए। हमने कई लोगों से रुक रुक कर उनके आश्रम के बारे में पूछा और हमें उनके आश्रम की जानकारी होती रही। 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र करके हम बाबा के आश्रम पे आखिर पहुंच ही गए। पर हमें आश्रम को निहार के ऐसा लगा कि ऐसे चारों तरफ के भीड़ों से घिरा हुआ एक बीच में एक आश्रम अपनी सुंदरता को ऐसे निखार रहा है जैसे पूछो नहीं। हम आश्रम के अंदर अपनी गाड़ी लगा के बाबा से मिलने के लिए उत्सुक थे। एक बाबा के तो दर्शन कर चुके थे, दूसरे के दर्शन करने के लिए हम इतने ललायित थे कि हमने गाड़ी पार्क करके सीधे अंदर की ओर चले गए। दोस्तों, हम अभी भीड़ों के रास्ते अंदर आए। आने के बाद हमें बाबा के बारे में किसी ने बताया था कि एक ऐसे बाबा हैं जो अपने भीड़ों में अपनी धर्म के कामों में लगे पड़े हैं, जो भगवान राम के रामायण के पाठ, हनुमान जी की चालीसा का पाठ, जो हमने अभी भी आपने मेरे विजुअल्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा हनुमान जी का पाठ चल रहा है, बाबा उसी में मग्न है, पूरा अपना जीवन इसी में देते हैं। कई बाबाओं को आपने देखा होगा जो पैसे के पीछे भागते हैं, पर ऐसे भीड़ों में हमने कुछ बाबाओं को हमारी ऊपर वाले की दया कहिए, ऊपर वाले का हमारे ऊपर आशीर्वाद कर कहिए कि हम उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। जिस रास्ते पे लोग डकैत और इनों से डरते थे, जिनमें बड़े बड़े डाकुओं के नाम चलते थे, उन्हीं के बीच में रह के आज के ज़माने में तो उन डकैतों का उन्होंने अपना समर्पण कर दिया, ये चीज़ें कर दी। उसके बाद तो आज नॉर्मल आदमियों का आना, नहीं तो किसी समय पे यहाँ पे नॉर्मल आदमियों का आना भी कोई आसान नहीं था, पर उन्हीं के बीच में ऐसे बाबाओं ने रह के तपस्या करी। आज भी बड़े से बड़े डाकू जो डकैत रहते थे, वो इन बाबाओं के यहाँ दंडवत प्रणाम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे बाबाओं के यहाँ बाबा इतने बढ़िया हैं जिन्होंने सभी को अपने बच्चे मानते हुए जीवन की तरफ आगे किया है। और इधर आप जब भी आएंगे, हमें भी आते ही बाबा ने पहले यही कहा कि पहले आप भोजन करिए, सबको भोजन देते हैं और आप भी खाने के नहीं जाने देते। इसका इधर का वातावरण आप देखिएगा, पर्यावरणिक रूप से पेड़ पौधों की कमी नहीं और जल पान की कमी नहीं। कुटिया बाबा की बनी हुई है, सभी दिन वही गुफा बनी हुई है। अब हम थोड़ा भाई साहब से जो बाबा जी के शिष्य हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे आश्रम के बारे में। बाबा जी यहाँ पे कहीं और भी जाते हैं, यही आश्रम है बाबा जी का? नहीं, आश्रम तो ये एक बंदरावन में और है। अच्छा, वहाँ भी जाते हैं। बाबा जी की उम्र अंदाजन कितनी होगी? करीब अभी तो 55-58 के करीब। 58 के हैं। तो बाबा का कोई मतलब शुरू से यहीं पे थे बाबा, इन भीड़ों में ही, इन्हीं जगहों पे? तो सारी बहुत अच्छे बड़े संत हैं। बड़े संत हैं, बहुत बड़े। आप जो मन में ले गया उसको तो लोग संत समझो उनको तो। हाँ, आप समझ के सोच के उसे यहाँ बता देंगे ऐसे संत हैं। अच्छा, तो बाबा का खान पान सादा ही रहता है? सादा ही, जैसे अपन चुपर फिर भी लेते हैं, उनको सूखी चाहिए। अच्छा, सूखी रोटी हो, कोई सब्जी ज्यादा टेस्ट में कुछ नहीं, सादा खाना, सादा रहना, सादा सिंपल। सादा सिंपल, अपनी इसी वेशभूषा में बाबा रहते हैं? इसी वेशभूषा। अच्छा, तो बाबा का वैसे थोड़ी सी नित्य कर्म क्या रहता है? सुबह उठने के बाद कितने बजे बाबा उठे? बाबा खड़े होते हैं आपके 3 बजे। अच्छा, सुबह 3 बजे खड़े होके, जैसे संत लोग नहीं खड़े हो पाते हैं तो खुद साफ सफाई करेंगे, रसोई की झाड़ू पोंछा करेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद स्नान ध्यान करके भजन बैठ जाएंगे। अच्छा, भजन पे से खड़े होंगे, 1 घंटा हवन चलेगा सुबह। 1 घंटे के हवन के बाद फिर उनके बाल भोग बन जाएगा जब तक। अच्छा, हनुमान जी का सबका भोग लगेगा, फिर सब संतों को जो आ रहे हैं सबको बाल भोग देंगे। अच्छा, बाल भोग देने के बाद 10 बजे खड़े हो जाएंगे, फिर आगे फिर भजन बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर भजन 12:30 बजे तक भजन चलेगा।
अच्छा अच्छा। जब तक खाना बन जाएगा, खाना बन फिर जाएगा, अपन नीचे जाएंगे, नीचे जाके जितनी पहली पंगत होगी संतों की, फिर जितने लोग हैं सबको खाना खिलाने के बाद 1:45 बजे 1:30 बजे अपन भोजन करते हैं। अपना भोजन करते हैं बाबा। भोजन करने के बाद फिर गद्दी पे अपने। अच्छा, ऐसा कोई चमत्कार जो बाबा का आपके जहन में हो? बहुत बड़े चमत्कार हैं, क्या क्या आपको बताएं? कुछ 1-2 चमत्कार हमारे क्या बताएं? हमारे दर्शकों को भी पता पड़ेगा। कोई दर्शक तो यहाँ के चमत्कारी उनके आके देखें, उनसे संपर्क करें, उनसे बोलें। नहीं, वो तो जब करेंगे, थोड़ा एक आध कोई आपके चमत्कारी तो अब आप परेशान होके आए, किसी पे हवा का चक्कर है, किसी पे किसी का चक्कर है, बेटा राम नाम लिखो, तुरंत उसका काम खत्म। अच्छा, बाबा का जो भक्ति है श्री हनुमान जी में, श्री राम में है। हनुमान जी बहुत बड़े सेवक हैं। हनुमान जी की तो मुझे समझ लो रात को साक्षात बात होती है हनुमान जी से और हमारे गुरु जी से। अच्छा, साक्षात बात होती है बाबा की। अच्छा बाबा, बहुत बड़ी चीज़ है, हम कह नहीं सकते, मतलब जितना के उतना थोड़ा ही है। अच्छा, तो बाबा इस भीड़ों में मेरे ख्याल से शुरू से ही है? शुरू से ही जन्म लिया है, जब से यहीं रहे हैं। तो बाबा का जन्म स्थान मासूकापुरा। मासूकापुरा पास का ही गांव है? गाँव है, अपना ही गाँव है। तो बाबा शुरू से बचपन से कुछ ऐसी प्रवृत्ति थी या बाद? शुरू से ही मतलब दूसरों को खिलाना। अच्छा, घर से जैसे माँ ने रोटी दी, जैसे हारों गए, खेत में गए, खाना अपने लिए दे दिया, तो दूसरों को खिलाते। शुरू से अपना पेट उन्होंने देखा ही नहीं। अच्छा, ये चमत्कारी प्रवृत्ति वो कब से आई? वो भगवान जाने, जिनकी तो करीब हो गई, इसको तो करीब 20 साल से ऊपर ज़्यादा हो रही है चमत्कारी प्रवृत्ति का। वो तो बहुत पहले से संत हैं। तो अब अभी भी कुछ तपस्या वगैरह का चलता है? चलता है, तपस्या है, बहुत बड़ी भक्ति है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ऐसे ही मतलब अभी अपने माखनदास बाबा ने समाधि लेने की वो बनाई थी कुटिया, उसमें अंदर बैठ गए थे, समाधि ले रहे थे, तो गांव वाले बहुत बेचारे ने कोशिश करी, वो नहीं निकले। फिर गुरुजी यहाँ से गए, गुरुजी ने जब अपने आप दीवार फट गई, और फटने के बाद इन्होंने हाथ पकड़ के बाहर निकाली। उस दिन से कहा, वाह ऋषि तू आगे, तूने मेरे को बचा दिया। ये लोग कहाँ मेरे के पास में आ पाते। ये दोनों संतों की तो बहुत बड़ी भक्ति है। अच्छा, दोनों माखनदास बाबा, ऋषि बाबा की बहुत बड़ी भक्ति शक्ति है, कह नहीं सकते कौन क्या है। इस एरिया में हम जब आए तो हमें मतलब चाहे बाबा माखनदास जी का नाम लिया जाए, चाहे बाबा ऋषि बाबा का नाम लिया जाए, लोगों को ऐसा था जैसे कि सब कुछ पता है कि कहाँ किधर है। कहीं मतलब किसी को दिक्कत नहीं हुई हमें यहाँ प्रकार की, कैसे भी चले, बस आप अम्बा आ जाओ या अम्बा के मुरैना भी आ जाओ, कहीं भी से पूछ लो आप, मुरैना ग्वालियर कहीं से पूछ लो कि ऋषि महाराज के यहाँ जाना है तो हाँ, वैसे नजदीकी यहाँ से अम्बा है जो कस्बा पड़ता है, वहाँ से तो आपको बिल्कुल ही बता देगा आदमी कहाँ है, कौन सा है। ये जो आश्रम है इधर अपने किस किस भगवानों की मूर्तियों का स्थापना? अपने यहाँ तो 4 आपको बता। हाँ, 4 ये है, और वहाँ तो अपने बहुत हैं। अच्छा अच्छा, माखनदास बाबा का अपने भी जाने पर वहाँ पुजारी नहीं है, कोई पूजा करने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है, यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है। संत जहाँ की जहाँ लगे हुए हैं, झाड़ू वाले झाड़ू, पूजा वाले पूजा। अच्छा, जो कुछ करना है सब वहाँ ने सबको। अच्छा, गाँव वाले पूरा सहयोग करते हैं अपने यहाँ, उनको किसी की जरूरत नहीं, परमात्मा करता है उनका। अच्छा, एक आपसे मेरे को ये बात थोड़ी सी पूछनी थी, पहले के ज़मानों में जैसे चंबल डकैत का एरिया होता है, डकैत होगा, तो उन्होंने भी यहाँ बाबा के यहाँ शीश झुकाने का खूब आए थे। अब तो कोई डाकू है ही नहीं है, अब तो सब समर्पण हो गए, अपना व्यापन जीवन कर रहे हैं सब बड़े। तो पहले वो आते थे बाबा को किसी प्रकार के दुखी करते? यहाँ नहीं, कोई कभी नहीं। अच्छा, दुखी करके रहेंगे कहाँ, उनकी एक ही जवान से खत्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, यहाँ तेंदुआ और गाय को एक घाट में पानी पिला देते हैं। अच्छा, शाम को देखो आप यहाँ पे कितने जानवर आते हैं, सबको भोजन देते हैं। अच्छा, यहाँ तेंदुए भी हैं? हाँ हैं, अभी जंगली जानवर भी हैं। अच्छा, जंगली जानवर भी यहाँ पर हैं। अच्छा, मतलब बहुत सी करिश्मे आपने देखे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है साहब, मैंने तो खुद अपनी आँखों से, अपनी शरीर से देखा है। एक बार ऐसे जब वहाँ से आए कुंभ से, हाँ, परमात्मा जाने खूब आराम से सुलाए थे सब चीज़ें। गुरुजी रात को आए थे, यहाँ सुला दिए, थोड़ा बाथरूम के लिए खड़े हुए तो गुरुजी वहाँ दिखाई दे रहे। हाँ, तो हनुमान जी थे, हनुमान जी परिक्रमा करा देते यार आपको। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है साहब, हनुमान जी तो यहाँ बहुत ही अच्छे, बहुत क्या क्या उनकी थोड़ा ही है ना गुरु जी। बिल्कुल, आपने दोस्तों सुना ही होगा। मेरा तो आपसे कहना ये है, ऐसे संतों के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। हम जाते हैं ऐसे संतों के पास जो पैसे के साथ रहना, पैसे के साथ करना, बड़े बड़े आश्रमों से मोह माया में रहते हैं। पर यहाँ में आया, देखा मैंने, ऐसे भीड़ों में, जंगलों में अपनी पूजा पाठ को अलग कर रहे हैं और अपने जीवन को बिता रहे हैं। वो भी 2, 4, 5, 10 साल से नहीं, 50 सालों से। कोई पहले सेवा करी, अपने गुरु के शिष्य बने, फिर आगे चल के अपने उस गुरु के कार्य को बढ़ाते हुए, धर्म के कार्य में लगते हुए अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। गौशाला भी है, गाय भी रखी है, सब चीज़ें, सब व्यवस्था आप सुन ही रहे होंगे। गौ सेवा वगैरह, आत्मिक शक्तियों को जगाना, ये सभी इन्हीं बाबाओं की कृपा है।
आप कभी आएँ, किसी बाबाओं के दर्शन करना चाहें तो ऐसी जगहों पे आगे माथा टेकें। आपने देखा होगा श्री राम भी जब अपने वनवास में चले थे, ऐसे ही जंगलों, ऐसे ही भीड़ों में वो रहे थे। उधर ही बड़े बड़े ऋषियों और संतों की उन्होंने अपने दर्शन, अपने जीवन में दर्शन किए, और उन्होंने भी कहा था ऐसे दर्शन पाके संतों के मैं धन्य हूँ, इन्हीं में ही धरती पे भगवान का रूप है। तो मेरा कहना यही है, आप आएँ तो ऐसे संतों के पास, ऐसे पुजारियों के पास ना जाएँ या पैसे का घोर हो, इधर आएँ और आप शीश झुकाएं। हो सकता है आपको भी किसी न किसी रूप में भगवान के दर्शन हो। चलो साथियों, एक बार अंदर और अब गुरुजी के पास चलते हैं। अरे तो भगवान दोस्तों, आप देख ही रहे होगे बाबा जी की कुटिया हैं। इस प्रकार कुटिया में बाबा रहते हैं। आजकल के बाबा जो है रात को बड़ी चारपाइयाँ, पलंग, बिस्तर चाहिए, पर देखो ये बाबा अपनी ऐसी कुटियाओं में रात निकालते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये गुफाएं बनाई गई हैं टीले के अंदर, प्राकृतिक जो बनाई गई हैं गुफाएं, जिसके अंदर ठंडक रहे, प्राकृतिक ठंडक रहे, ऐसी गुफाएं हैं। आप देखेंगे जिसमें एक देखिए, एक गुफा के अंदर इसमें अलग अलग 4 तरह के बनाए गए हैं कमरे टाइप, खुद खाद के। हाँ, बहुत बड़ी मेहनत कर, टीलों के अंदर मेहनत कर आके बनाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए आप, और निकलने का रास्ता देखिए, आराम। यहाँ पर गौशाला भी बनी हुई है, गौ सेवा भी होती है। हाँ, आगरा वाले हैं ये भी। ये संत महात्मा हैं, ये भी आगरा से ही हैं, हमारे होम टाउन से। बाबा सेवा करते हैं। आप गौओं की सेवा ही करते हैं? गुरु जी की कृपा। अरे गुरु, जय हो गुरुदेव महाराज की। ये सारा भीड़ है, ये आप देखेंगे भीड़ों का इलाका है पूरा। सच्चा आश्रम ऐसा ही होता है। आपने अपने कभी पुरानी मूवियों में भगवान राम के ज़माने में, भगवान कृष्ण के ज़माने में आपने आश्रम से देखे होंगे, जो हमें टीवी के जरिए आधारित सीरियलों में दिखाया जाता है, वो इसी तरीके के होते हैं। ये खुद हैं, व्यक्तित्व हैं अभी। हाँ, ऋषि महाराज आप। और आप देखते होंगे, और आज के जो नए युग के आश्रम देखते होंगे अधिकतर शहरों में, वो आपको अलग दिखते होंगे, बड़े बड़े टाइल्सों के संगमरमर के बने हुए। ये जो आश्रम आपको दिखेंगे, इधर आपको वो अनुभूति होगी जो भगवान राम के ज़माने में, भगवान कृष्ण के ज़माने में जैसे आश्रम होते थे। शांति बिल्कुल, ना सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको रहने करने की, सिर्फ खाने पीने की सुख सुविधा मिलेगी, वो भी सिंपल भोजन की, जो आज मनुष्य को जीवित रहने के लिए, खाने के लिए चाहिए। उसमें भी बहुत बड़ा स्वाद है। बिल्कुल, आओगे तो बहुत बड़ा। हम अपने घर पर कहते हैं कि हमें ऐसा आटा चाहिए, ऐसे चावल चाहिए, पर ये कुदरती तौर पे यहाँ 50 तरह के आटे मिलके भी वो स्वाद आता है जो घर की रोटी में भी नहीं आता है। नहीं आएगा, इतना घर पे नहीं खा पाएंगे इतना यहाँ खा के। यहाँ 50 तरह के चावल मिक्स हो गए, जो चावल मिलते हैं उसका स्वाद अलग होता है, पर घर पे हमें ऐसे चावल चाहिए, ऐसी आटे की रोटी चाहिए, बहुत से चीज़ें होती हैं। कभी मेरा कहना यही है, ऐसी सुंदरता में आप कभी आइए और अपना शीश झुकाइए, 2-4 घंटे आप बिताइए बाबा जी के पास, आपको अलग अनुभूति होगी। दोस्तों, अभी हमने पूरे आश्रम के दर्शन किए, महाराज जी के भी आप दर्शन कर रहे हैं। कभी आप आएँ महाराज जी के सामने, आपको समक्ष दर्शन करने का मिले सौभाग्य तो आप आइएगा। यहाँ आने का जो रास्ता है, अम्बा पहुँच के भी आप महाराज जी का कहीं किसी के नाम कहेंगे ऋषि बाबा की कुटिया, तो आपको यहाँ के पूरा रास्ते का निवारण मिलता ही जाएगा। और यहाँ के जो पास में जो जगह है अम्बा, वहाँ से आप आराम से आ सकते हैं। यहाँ पर अम्बा आने के लिए आप मुरैना से रोड आता है, 20-22 किलोमीटर का एरिया है, आप आ सकते हैं, बाबा जी के दर्शन पा सकते हैं। दोस्तों, बाबा जी के दर्शन के बाद हमको भोजन के लिए बाबा की तरफ से कहा गया है, यहाँ हमें ही नहीं, कितने भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं सब अपना भोजन करके ही जाते हैं। शुद्ध भोजन, सादा भोजन, जो एक ऋषि मुनियों, सादा भोजन जो हमारे पुराने समय से चलते आ रहे हैं, पूरी सब्जी, दही बूरा, पानी का भोग, बिल्कुल मतलब कोई तामसी भोजन नहीं, सुख सुविधा वाला भोजन
और जो हमारा देसी भोजन होता है वही, और हम भी इस बाबा का प्रसादी का ग्रहण कर रहे हैं, हमें ही नहीं, जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं सभी के लिए। और आप भी देखिए, और हम भी प्रसादी का भोग लगाते हैं, और आप समक्ष तो नहीं है पर दूर बैठ के भी इसका आपको भी फल मिले, और कभी आएँ तो आप भी आएँ।